Hello, my dear students. How are you all? I hope that you are happy, healthy, and fantastic. You are welcome to Symbolic Education. Symbolic Education में आपका स्वागत है. डियर स्टूडेंट्स, हमने अपनी पिछली क्लास के अंदर आपके 9th क्लास की इंग्लिश की बुक मोमेंट्स के चैप्टर नंबर 9 को स्टडी किया, जिसका नाम है द एक्सीडेंटल टूरिस्ट. और आज की इस क्लास के अंदर हम इस चैप्टर से जुड़े क्वेश्चन सीरीज को स्टार्ट करने वाले हैं और ये देखेंगे कि इसमें पूछे गए जो क्वेश्चन हैं हम उनका आंसर कैसे देंगे. एंड आई होप आप उन क्वेश्चन को समझते हुए और उनके साथ साथ आंसर्स को समझते हुए अपनी इंग्लिश को इम्प्रूव भी करेंगे. तो आइए शुरू करते हैं, लेते हैं इसका पहला क्वेश्चन और देखते हैं उसमें क्या पूछा गया है. डियर स्टूडेंट्स, इस चैप्टर के पहले क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि बिल ब्रायसन सेज, यानी कि जो लेखक का नाम है बिल ब्रायसन, वो कहता है कि आई एम इन शॉर्ट इजीली कन्फ्यूज, यानी कि अगर मैं अपने बारे में संक्षेप में बातें करता हूँ तो मैं जल्दी कन्फ्यूज हो जाने वाले व्यक्ति हूँ. व्हाट एग्जाम्पल हैज़ ए गिवन टू जस्टिफाई दिस. उसने ऐसे कौन कौन से उदाहरण आपको दिए हैं जिससे कि ये बात प्रमाणित होती है कि वो जल्दी कन्फ्यूज हो जाने वाला व्यक्ति है. तो इसका आंसर में आप लिखेंगे. सो वेल, इन द आंसर ऑफ द फर्स्ट क्वेश्चन, यानी कि पहले क्वेश्चन के आंसर में आप इसमें लिख सकते हैं कि बिल ब्रायसन नेवर हैड अ प्लीजेंट जर्नी, यानी कि जो बिल ब्रायसन यानी कि जो हमारे लेखक हैं उनको कभी भी एक आनंदपूर्ण जर्नी कभी नहीं मिली. ही गॉट इजीली कन्फ्यूज, वो हमेशा जल्दी कन्फ्यूज हो जाते थे. साइटिंग एग्जाम्पल, अपने उदाहरण बताते हुए वो कहते हैं, उन्होंने कहा दैट ही कुड नॉट इजीली फाइंड लेबोरेटरी इन अ सिनेमा हॉल, कि सिनेमा हॉल में उनको आसानी से शौचालय नहीं मिलता है. एंड फाइनली फाउंड हिमसेल्फ स्टैंडिंग नियर बाय द सेल्फ लॉकिंग डोर, और अंततः वह अपने आप बंद हो जाने वाले दरवाजे के साथ ही खड़े हुए पाते हैं विद इट्स रॉन्ग साइड, और वह भी इसके गलत दिशा में. एट द होटल्स, और होटल के अंदर भी, एट द होटल्स टू ही आस्क्ड हिज रूम नंबर मेनी टाइम्स अ डे, और होटल्स के अंदर भी वह अपने कमरे का जो नंबर है वो दिन में कई कई बार पूछते हैं. इस वजह से वो कहना चाहते हैं कि वो जल्दी ही कन्फ्यूज होने वाले व्यक्ति हैं. क्वेश्चन नंबर 2. इस चैप्टर के क्वेश्चन नंबर 2 में आपसे पूछा गया कि व्हाट हैपन्स व्हेन द जिप ऑन हिज कैरी ऑन बैग गिव्स वे, यानी कि जब उसका जो बैग है जो उसके गले में टंगा हुआ था और जब उसमें से जो वो जिप खुलती है, जो उस बैग की जिप खुलती है, तो उसके खुलते ही अचानक क्या होता है. तो इसका आंसर में आप लिखेंगे. तो इस चैप्टर के सेकंड क्वेश्चन में जिसमें पूछा गया है कि जब लेखक के कैरी ऑन बैग की जिप अचानक खुलती है तो क्या होता है, तो इसका आंसर में आप इसमें लिख सकते हैं द ऑथर गोट मच कन्फ्यूज, यानी कि जो लेखक है वह बहुत ही ज़्यादा कन्फ्यूज हो गया था. इन दैट कंडीशन, उस सिचुएशन में, उस स्थिति में कि जब उसके बैग की जिप अचानक खुल गई. आगे आप इसमें लिख सकते हैं कि व्हेन द जिप ऑफ हिज कैरी ऑन बैग गिव वे, कि जब उसके बैग की जिप अचानक खुल गई. देन एवरीथिंग विद इन फेल ऑन द ग्राउंड एंड स्कैटर्ड ऑल ओवर, कि जो भी कुछ उसके बैग के अंदर था वो सब कुछ नीचे गिर गया और फैल गया चारों तरफ. जैसे कि न्यूज़पेपर कटिंग्स, यानी कि न्यूज़पेपर की कटिंग है, लूज पेपर से टोबैको, लिड लेस्टिन, यानी कि जो उसका टोबैको का जो डिब्बा था, यानी कि लेखक का जो बिना ढक्कन का तंबाकू का जो टीन का डब्बा था, मैगजीन था, पासपोर्ट था, इंग्लिश मनी थी और फिल्म, वो नीचे गिर करके बहुत बड़े एरिया में फैल गए. क्वेश्चन नंबर 3. क्वेश्चन नंबर 3 में आपसे पूछा गया कि वाई इज हिज फिंगर ब्लीडिंग, यानी कि लेखक की उंगली से खून क्यों निकल रहा था.
और व्हाट इज़ हिज वाइफ्स रिएक्शन, और इस पर उसकी वाइफ की क्या प्रतिक्रिया थी, यानी कि उसकी वाइफ का क्या रिएक्शन था। तो इसके आंसर में आप लिख सकते हैं। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 3 के आंसर में आप इसमें लिख सकते हैं कि हिज फिंगर वाज गैस्ड, यानी कि जो लेखक है जब उसने अपने बैग की जिप को खोलने की कोशिश की, हिज फिंगर वाज गैस्ड यानी कि उसकी उंगली में घाव हो गया, वाल ही ट्राइड टू पुल द जिप फोर्सफुली, कि जब उसने बहुत ही जोर लगा करके अपने बैग की जो जिप है उसको खोलने की कोशिश की, एंड इट स्टार्टेड ब्लीडिंग, और उसकी उंगली से खून बहने लगा। एट दिस, इस स्थिति में हिज वाइफ लुक्ड एट हिम विद एन एक्सप्रेशन ऑफ वंडर एंड रिमार्क्ड, ऐसी स्थिति में उसके वाइफ ने उसको हैरानी से देखा और एक बात कही, आई कांट बिलीव, मुझे विश्वास नहीं होता, यू डू दिस फॉर अ लिविंग, कि तुम एक आजीविका के लिए ये सब करते हो। क्वेश्चन नंबर 4 में आपसे पूछेगा कि हाउ डज बिल ब्रसन एंड अप इन अ क्रैश पोजीशन इन द एयरक्राफ्ट, कि हवाई जहाज में यात्रा करते हुए जो बिल ब्रसन जो हमारे लेखक है वो क्रैश पोजीशन तक कैसे पहुंचते हैं, यानी कि वह क्रैश पोजीशन के अंत तक कैसे पहुंचते हैं। तो इसका आंसर में आप इसमें लिख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 के आंसर में आप इसमें लिख सकते हैं कि वंस वाइल ही वॉज ट्रेवलिंग इन एन एरोप्लेन, कि एक बार लेखक हवाई जहाज में यात्रा कर रहे थे, ही लीन ओवर टू टाई अप हिज शूलेस, और वो अपने जूतों के फीते बांधने के लिए नीचे झुके, एज सुन एज ही लीन ओवर फॉर दिस पर्पज, और जैसे ही वो फीते बांधने के लिए नीचे झुके, समवन इन द सीट अहेड ऑफ हिम, और कोई यात्री, कोई दूसरा यात्री जो कि उनसे अगले वाली सीट पर था, थ्रू हिज सीट बैक, वो अपनी सीट को बहुत ही ज़ोर से पीछे लेकर के आए। इस तरह से आगे आप लिख सकते हैं कि इस तरह से द ऑथर एंडेड अप इन अ क्रैश पोजीशन, और इस तरीके से जो लेखक है वो क्रैश पोजीशन तक पहुंच जाते हैं, यानी कि अंततः वह क्रैश पोजीशन में भी पहुंच जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में आपसे पूछेगा कि वाई आर हिज टीथ एंड गम्स नेवी ब्लू, यानी कि लेखक के दांत और मसूड़े नेवी ब्लू कलर के क्यों रहते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 के आंसर में आप इसमें लिख सकते हैं कि स्ट्रेंज थिंग्स हैपन विद हिम, यानी कि लेखक के साथ बहुत ही अजीब और गरीब स्थिति हो जाती थी। इट वॉज हिज वर्स्ट एक्सपीरियंस, कि यह तो उनका सबसे बुरा एक्सपीरियंस था, सबसे बुरा अनुभव था। ही वॉज सकिंग ऑन द एंड ऑफ हिज पेन वाइल राइटिंग इंपॉर्टेंट थॉट्स, हवाई यात्रा करते हुए वह बहुत ही महत्वपूर्ण नोट्स लिख रहे थे, और नोट्स लिखते लिखते वे अपने पेन के अंतिम सिरे को मुंह में रख करके चूस रहे थे। ही वॉज लॉस्ट इन टॉकिंग विद एन अट्रैक्टिव लेडी, और साथ साथ वह वहाँ पर एक सुंदर युवती के साथ बातें करते हुए उनकी बातों में खो गए थे, और उनसे बातें करते हुए ये ध्यान नहीं कर पाए कि उनके पेन में लीकेज है, यानी कि उनका पेन एक तरह से रिस रहा है, यानी कि इंक उसमें से निकल रही है। व्हेन ही विजिटेड द लेबोरेटरी, और जब वो शौचालय के लिए गए, ही डिस्कवर्ड हिज टीथ एंड गम्स नेवी ब्लू, वहाँ पर जाकर उन्होंने देखा कि उनके दांत, उनके मसूड़े नेवी ब्लू कलर में हो गए हैं। क्वेश्चन नंबर 6 में आपसे पूछा कि बिल ब्रायसन एक्ट टू बी सो, कि जो हमारे लेखक है उनको सभ्य व्यक्ति की तरह बिहेव करने में सिर में दर्द हुआ करता था, यानी कि वो सभ्य व्यक्ति की तरह व्यवहार कर ही नहीं पाते थे। इज ए सक्सेसफुल इन हिज मिशन,
क्या वो अपने इस कार्य में सफल हो जाते हैं? लिस्ट इज अनसो वे, और उनके असभ्य व्यवहारों की एक सूची बनाइए। तो इसका आंसर में आप लिख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर में आप इसमें लिख सकते हैं कि इट इज़ वेरी क्लियर, कि ये बहुत ही स्पष्ट रूप से बात क्लियर है कि बिल ब्रसन एक्ट टू बी सो, उनको सभ्य व्यक्ति बनने के लिए बहुत ही सिरदर्दी मोल लेनी पड़ती थी। ही इज़ नेवर सक्सेसफुल इन हिज एनी मिशन, कि वे अपने किसी भी कार्य में पूर्ण रूप से सफल नहीं होते थे। जैसे कि लाइक ही गॉट हिमसेल्फ इन ए कार, कि वो कार में बैठे हो, एंड क्लोज द डोर विदाउट लिविंग 14 इंच ऑफ कोट आउटसाइड, और जब उन्होंने कार का दरवाज़ा बंद किया हो और उनका कोट लगभग 14 इंच बाहर ना रह गया हो, कि ऐसा उनके साथ कभी नहीं हुआ। और सेकंड पॉइंट में आप इसमें लिख सकते हैं कि ही वोर लाइट कलर ट्राउजर, और उन्होंने हल्के रंग की पैंट पहनी हो, विदाउट डिस्कवरिंग एट द एंड ऑफ द डे, और दिन के अंत तक उन्होंने ये नोटिस ना किया हो दैट ही हैड वेरियस टाइम सेट ऑन अ च्युइंगम, कि वो एक से अनेकों बार च्युइंगम पर बैठे हों, आइसक्रीम पर बैठे हों, कप सिरप पर बैठे हों, और किसी मोटर के तेल के ऊपर भी बैठे हों। तो ऐसा उनके साथ कभी नहीं हुआ, वो कभी भी अपने आप को बचाने में सफल नहीं हुए। क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में आपसे पूछा गया कि वाई डू यू थिंक, कि आपको ऐसा क्यों लगता है कि बिल ब्राइसन्स वाइफ सेज टू चिल्ड्रन, की लेखक की जो वाइफ है वो बच्चों को कहती है कि टेक द लिड्स ऑफ द फूड फॉर डैडी, कि डैडी के लिए खाने का ढक्कन खोल दो, कि उनकी वाइफ अपने बच्चों को ऐसा क्यों कहती है? तो इसका आंसर में आप लिखेंगे। क्वेश्चन नंबर 7 के आंसर में आप इसमें लिख सकते हैं कि बिल्स प्रेसन्स वाइफ वॉज अवेयर ऑफ द ट्रैवलिंग हैबिट्स ऑफ हर हस्बैंड, यानी कि जो लेखक है जिनका नाम है बिल ब्रसन, उनकी वाइफ को अपने हस्बैंड की आदतों के बारे में पता था, कि जब वो कहीं भी यात्रा करते हैं। टू अवॉइड एनी ऑकवर्ड सिचुएशन, और किसी भी अजीब परिस्थिति से बचने के लिए, शी सेज हर चिल्ड्रन, वे अपने बच्चों को कहती है टेक द लिड्स ऑफ द फूड फॉर डैडी, कि वो डैडी के लिए खाने का ढक्कन खोल दे। एज शी डिड नॉट लाइक, क्योंकि वो नहीं चाहती थी, कि शी डिड नॉट लाइक हर हस्बैंड टू टेक द लीड ऑफ द फूड इन इस पर्टिकुलर स्टाइल, कि वो नहीं चाहती थी कि जो उनके हस्बैंड है, जो लेखक है, वो अपने अलग अंदाज में उस खाने का ढक्कन खोले। क्वेश्चन नंबर 8 में आपसे बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा गया है कि व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ द टाइटल, यानी कि जो इस चैप्टर का जो टाइटल है, जो शीर्षक है, द एक्सीडेंटल टूरिस्ट, उसका क्या महत्व है? तो इसका आंसर में आप इसमें लिखेंगे।
क्वेश्चन नंबर 8 के आंसर में आप इसमें लिख सकते हैं कि द टाइटल इज क्वाइट सिग्निफिकेंट, यानी कि इस चैप्टर का जो शीर्षक है, जो टाइटल है, वो बहुत ही महत्वपूर्ण है। आफ्टर गोइंग थ्रू द होल स्टोरी, पूरी कहानी पढ़ने के बाद, इट बिकम्स क्वाइट विविड दैट, यानी कि ये पूरी तरह से स्पष्ट हो जाता है कि बिल ब्रायसन इज द एक्सीडेंटल टूरिस्ट, यानी कि जो बिल ब्रायसन यानी कि जो हमारे लेखक हैं वो सचमुच ही एक्सीडेंटल टूरिस्ट है, यानी कि एक ऐसा यात्री जिनके साथ घटनाएं होती रहती है। ये पूरी तरह से स्पष्ट हो जाता है। आगे आप इसमें लिख सकते हैं कि देर आर वेरियस सच एग्जाम्पल्स, की ऐसे बहुत सारे उदाहरण हैं, बहुत सारे एग्जाम्पल हैं विच प्रूव द अप्रोप्रिएटनेस ऑफ द टाइटल, जो कि शीर्षक की स्पष्टता को दर्शाते हैं। द टाइटल इटसेल्फ सजेस्ट, यानी कि जो शीर्षक है वो खुद ही सुझाव देता है अबाउट द वेरियस स्ट्रेंज एंड एक्सीडेंटल एक्सपीरियंस ऑफ द ऑथर, की लेखक के द्वारा जो फेस किए गए अलग अलग प्रकार के दुर्घटनाग्रस्त यानी कि जो अनुभव हैं उनको उन्होंने फेस किया है। यह शीर्षक खुद ही हमें बताता है। वेल डियर स्टूडेंट्स, आज की क्लास में आपने देखा कि इस चैप्टर से जुड़े हुए जितने भी क्वेश्चंस हैं उनके आंसर हमने कैसे दिए हैं। आई होप आपने सभी क्वेश्चन को समझा, पढ़ा और ध्यान से सुना होगा, और साथ साथ आपने अपनी इंग्लिश को इम्प्रूव करने की कोशिश की होगी। तो आज की क्लास में सिर्फ इतना है। दिस इज ऑल फॉर नाउ फॉर टुडेज क्लास। अब हम मिलेंगे हमारी अगली क्लास में विद ए न्यू चैप्टर, विद ए न्यू टॉपिक। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।